नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं सेवन ओशन कंपैरेटिव मैथ में। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले वीडियो की ओर। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए रेलगाड़ी के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न आज का। तो सवाल सबसे पहले कहा क्या है, कह रहा है कि दो रेलगाड़ी एक ही समय पर स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। जब वह मिली तो यह पाया गया कि एक रेलगाड़ी दूसरे से 48 किलोमीटर अधिक चली थी। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है? तो आइए समझते हैं इस सवाल को। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ी है एक ही समय पर स्टेशन ए से, एक मान लेते हैं कि ये है स्टेशन ए और एक स्टेशन है बी। और कहता है कि दो रेलगाड़ी जो है एक ही समय पर चलती है, एक इधर से चलती है और एक इधर से चलती है। और इनका चाल का अनुपात चाल दिया हुआ है, कह रहा है एक का चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ से जो चलता है इसका चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे प्रश्न क्या कर रहा है कि जब ये मिली तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी दूसरे से 48 किलोमीटर अधिक था। तो आप क्या पढ़े थे कि देखिए जब दूरी बराबर हो तो चाल का उल्टा समय का अनुपात होता है और समय का उल्टा चाल का अनुपात होता है। लेकिन एक चीज़ और पढ़े थे कि जब समय बराबर होता है तो जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है और जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होता है। तो इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि दो रेलगाड़ी एक ही समय पर चला था और जब एक ही समय पर चला होगा तो मिला भी होगा एक ही समय पर। तो आप जरा सोचिए कि एक ही समय पर चला है, एक ही समय पर मिला है, यानी कि दोनों का समय बराबर है। तो यहाँ से हम पहले चाल का अनुपात निकालते हैं। तो चाल कह रहा है कि एक है 36 और एक है 42। तो अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 6 से काटिएगा तो 6 छक 36 और 6 से कितना होगा 42। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा तो ये 6:7, यानी कि चाल का अनुपात बराबर होता है दूरी के अनुपात के। तो अब 6:7 हो गया। अब किताब कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दूसरा से 48 किलोमीटर अधिक चला है। तो जरा देख लेते हैं, किताब के अनुसार 48 किलोमीटर अधिक चला है और यहाँ पहला रेलगाड़ी चला है 6 और दूसरा रेलगाड़ी चला है 7। तो कितना अधिक चला है? तो कहेंगे सर एक, तो 48 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। और आपसे कह रहा है कि बताइए इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? तो ये चला है 6, ये चला है 7, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो 6 और 7 कितना होगा? 13, यानी आपका उत्तर आ जाएगा। अगर इसको गुना कर ले या 13 गुने 8 करिएगा तो 104 होता है। तो ये 4 और 13 चौका 52 और 52 और 10 कितना होगा? 62, यानी कि आपका टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 624 किलोमीटर। चलिए दोस्त, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये कह रहा है दो रेलगाड़ी स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे एक ही समय में चलना आरंभ करती हैं। जब यह परस्पर मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी थी। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए फिर से वही सवाल है, आपसे कहा गया है, कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां स्टेशन ए तथा बी से, एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन मान लेते हैं बी है। अब कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां चल रहा है, एक स्टेशन ए से चलता है और एक स्टेशन कहाँ से चलता है? बी से चलता है। अब कह रहा है कि इनकी चाल जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ से जो चलता है इसका चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और सवाल ये कर रहा है कि जब ये मिलती हैं तो एक रेलगाड़ी दूसरे से 120 अधिक चल पाता है। तो अभी आप तुरंत पढ़े थे कि जब दो रेलगाड़ी चलेगा और एक ही समय पर चलेगा और एक ही समय मिलेगा, यानी समय बराबर होगा। और समय बराबर होगा तो इस परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि जो चाल का अनुपात होगा वही क्या होगा? दूरी का अनुपात। तो सबसे पहले हम चाल का अनुपात निकाल ले। तो चाल कह रहा है पहला है 50 और दूसरा है 60। तो रेशियो यहाँ से निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी 5 अनुपात कितना होगा? 6। तो ये तो चाल का अनुपात हो गया 5:6। लेकिन अब हम आपसे बोले कि दूरी का अनुपात क्या होगा? तो ये भी आप पढ़े थे कि बराबर होता है, यानी ये भी हो जाएगा 5:6। और किताब में कह रहा है कि जब ये दोनों एक दूसरे से मिलती है तो 120 किलोमीटर अधिक चलती है। तो किताब के अनुसार 120 अधिक चल रहा है, यहाँ से देखेंगे तो 1 अधिक चल रहा है। तो कह रहा है कि बताइए कि ए और बी के बीच की दूरी, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11, यानी इसको गुना करिएगा तो 11 गुने 12 होता है 132 और इस पे 0 बैठा दीजिएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा 1320 किलोमीटर। चलिए दोस्त, तो बढ़ते हैं आज के प्रश्न संख्या 3 की ओर। और प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि दो शहर एक्स और वाई के बीच की दूरी 270 किलोमीटर है। पहली रेलगाड़ी एक्स से सुबह 7 बजे चलना प्रारंभ करती है तथा वाई की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी वाई से सुबह 8:30 बजे चलना प्रारंभ करती है और एक्स की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो दोनों रेलगाड़ियाँ किस समय एक दूसरे से मिलेंगी?
तो कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कह रहा है कि दो स्टेशन है, एक है एक्स और एक है वाई। तो ये मान लेते हैं स्टेशन वाई और ये स्टेशन हो गया एक्स। अब कह रहा है इन दोनों को बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका दिया हुआ है 270 किलोमीटर। अब पहला रेलगाड़ी जो चलता है वो सुबह 7 बजे चलता है और कितना का स्पीड से चल रहा है, तो 40 के स्पीड से। और दूसरा रेलगाड़ी है जो वाई से चल रहा है और कितना का स्पीड से चल रहा है, 30 के स्पीड से। अब जरा सा समझिए कि पहला रेलगाड़ी जो है वो सुबह चला है 7 बजे और दूसरा रेलगाड़ी जो है वो सुबह चला है 8:30 बजे। तो आपको इस तरह के प्रश्न में ध्यान रखना होगा हमेशा कि दोनों का जो खुलने का समय होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तो खुलने का समय बराबर अर्थात अगर ये रेलगाड़ी 7 बजे चला है तो ये भी 7 बजे चलना चाहिए था, या तो फिर ये 8:30 बजे चला है तो इसको भी 8:30 बजे चलना चाहिए था। तो सबसे पहले आप इसको 8:30 बजाइए। तो 7 है, इसको 8:30 बजाने के लिए इस रेलगाड़ी को आपको चलाना पड़ेगा 1.5 घंटा। आप बताइए कि 40 के स्पीड से चलेगा और 1.5 घंटा चलेगा, 1.5 घंटा का मतलब 3/2 घंटा। तो कितना दूरी तय कर लेगा, 2 से काटेंगे तो ये 20 बार में, और 20 दिए कितना हो जाएगा 60, यानी कि ये रेलगाड़ी पहले 60 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लेगा। तो टोटल डिस्टेंस था आपका 210। अब 210 में से अगर ये 60 तय कर लिया है तो अब जो डिस्टेंस बचा वो कितना बच गया, तो कहें सर 270 में से 60 घटा देंगे तो अब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस बचा है वो मात्र बच गया है 210 किलोमीटर। अब एक रेलगाड़ी इधर से चल रहा है 40 से, एक रेलगाड़ी इधर से चल रहा है कितना 30 से। और आप पढ़े हैं कि जब दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती है तो क्या होता है, चाल जुड़ जाता है। तो अब 210 किलोमीटर दूरी तय करना है और दोनों मिलकर तय करेंगे तो कितना समय लगेगा, तो 40 और 30 कितना 70 के स्पीड से चेक करेंगे तो समय बराबर हो जाएगा दूरी और बट्टा में चाल। दूरी 210 बचा हुआ है, चाल आपका 70 हो गया, काटेंगे तो समय लगेगा कितना 3 घंटा। अब 3 घंटा का मतलब आपसे पूछा है कि कितना बजे एक दूसरे से मिलेंगे। तो देखिए 8:30 बजे दोनों एक दूसरे की ओर चलना शुरू किए थे और इसमें 3 घंटा और जोड़ दीजिएगा, 3 आवर, तो आपका हो जाएगा 8 और 3 11, यानी कि 11:30 पर ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेंगे। ये हो गया आपका आंसर। चलिए दोस्त, तो बढ़ते हैं हम आज के प्रश्न संख्या 4 की ओर। और प्रश्न संख्या 4 कह रहा है 2 स्टेशन के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन ए से खुलता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्टेशन बी की ओर जाती है। दूसरी ट्रेन सुबह 10 बजे स्टेशन बी से खुलता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए की ओर जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि किस समय पर दोनों ट्रेन एक दूसरे से गुजरेंगी, या आप इसी को कह सकते हैं किस समय पर ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। तो अभी आप पढ़े थे कि कभी भी इस तरह का प्रश्न हो तो सबसे पहले दोनों का खुलने का समय बराबर होना चाहिए। तो जरा देखिए, एक ट्रेन जो है वो चल रहा है स्टेशन कहाँ से, ए से, और एक दूसरा ट्रेन जो है वो चल रहा है स्टेशन कहाँ से, तो बी से। अब ये चला है सुबह में 9 बजे और ये चला है सुबह में कितना 10 बजे, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 500 किलोमीटर। अब जरा चाल की बात कर लेते हैं। तो कह रहा है ये पहला जो रेलगाड़ी है इसकी चाल जो है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा रेलगाड़ी जो बी है इसकी चाल है वो है कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बताइए कि आप क्या पढ़े थे कि दोनों का समय बराबर होना चाहिए। तो पहले तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो पहला रेलगाड़ी है ये खुला है 9 बजे, ये 10 बजे, तो इसको 1 घंटा आपको चलाना पड़ेगा और 1 घंटा चलेगा तो ये कितना दूरी तय कर लेगा 60। अब टोटल डिस्टेंस 500 था, 500 में से 60 ये तय कर लिया तो बचा कितना शेष, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस बचा वो बच गया आपका 440 किलोमीटर। अब ये 440 किलोमीटर हो गया। अब ये 440 किलोमीटर के कौन तय करेगा, तो ए और बी दोनों मिल करके, और जब दोनों एक दूसरे के विपरीत में चलेंगे तो आपका स्पीड जुड़ जाता है। तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो टोटल दूरी तो 440 हो गया। अब चाल 60 और 40 कितना हो जाएगा 100, तो 100 के स्पीड से चल रहा होगा तो ये काट देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो आपका हो जाएगा 22 दूना 44 और 5 दूना 10, 5 से काटेंगे तो 5 का 20, 4.2/5 घंटा। लेकिन आपसे पूछा है कितना बजे मिलेगा, तो कितना बजे मिलना है तो इसलिए आपको समय जो है वो मिनट में भी निकालना पड़ेगा। तो इस घंटा को आप मिनट में चेंज कर दीजिए और मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 12, यानी आप ये कह सकते हैं कि 4 घंटा और 24 मिनट और लगेगा। 4 घंटा कितना लगेगा 24 मिनट। तो आपसे पूछ रहा है किस समय, तो देखिए खुला था दोनों ट्रेन एक दूसरे से 10 बजे। अब 10 बजे में 4 घंटा 24 और जोड़िएगा तो 10 और 2 12 और 2 और जोड़िएगा तो 2 बच जाएगा, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा 10 में अगर हम 4 घंटा 24 मिनट जोड़ते हैं 4 24, तो आपका उत्तर हो जाएगा कितना, तो कहेंगे 2:24 में। तो आपका सही उत्तर हो गया 2:24 में ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से क्या होंगे, मिलेंगे। चलिए दोस्त, तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 क्या रहा है,
एक व्यक्ति स्थान P से सुबह 6 बजे प्रस्थान करता है और उसी दिन स्थान Q पर शाम 2 बजे पहुंचता है। दूसरा व्यक्ति स्थान Q से सुबह 8 बजे प्रस्थान करता है और उसी दिन P पर शाम 3 बजे पहुंचता है। तो वे किस समय एक दूसरे से मिलेंगे? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा कभी भी इस तरह का प्रश्न हो तो इसको आप कम समय में कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप कहिएगा, कह रहा है एक व्यक्ति P से खुला है, तो जहाँ से खुला है नाम लिख लीजिए, कहाँ से खुला है P से। और दूसरा जो है व्यक्ति स्थान कहाँ से खुला है, Q से। अब आप दोनों का समय देख लीजिए कितना बजे चला है। तो P से चलने वाला रेलगाड़ी चला है सुबह 6 बजे और Q से चलने वाला रेलगाड़ी चला है सुबह में कितना बजे, 8 बजे। अब आप ये देखिए कि दोनों को पहुंचने में अपने अपने स्थान पर कितना बजे लगा है। तो आप ये कहिएगा कि देखिए स्थान P से जो चला है वो चला है 6 बजे और पहुंचा है 2 बजे शाम के। तो बताइए इसको कितना समय लगा था, 6 और 6 12, यानी और 2 घंटा और। तो आप ये कह सकते हैं कि पहला जो रेलगाड़ी है इसको लगा होगा 8 घंटा। अब दूसरा रेलगाड़ी को देख लेते हैं। तो दूसरा रेलगाड़ी चला है 8 बजे और पहुंचा है शाम के कितना, 3 बजे। तो 8 बजे चला था तो 4 घंटा इधर और 3 घंटा उधर, तो 4 और 3 कितना लग जाएगा, 7 घंटा। तो अब आप क्या करिए कि इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 8 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 56 और यही 56 किलोमीटर जो होगा ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस। अब समझिएगा, तो अब 56 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। तो आप ये सोचिए कि 8 घंटा में अगर 56 चलता है तो पहला रेलगाड़ी जो P है इसकी चाल की अगर हम चर्चा करें तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 7 किलोमीटर प्रति घंटा मान के चलते। और दूसरा रेलगाड़ी 7 घंटा में चलता है तो इसका स्पीड हो जाएगा कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल क्या कह रहा है कि देखिए सबसे पहले तो आप पढ़े थे कि दोनों का समय बराबर होना चाहिए। तो ये 6 बजे चला है, ये 8 बजे चला है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसको 2 घंटा और चलाना पड़ेगा। तो 2 घंटा चलेगा तो 1 घंटा में 7 किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो 2 घंटा में कितना, 14। तो 56 टोटल था और 14 और चल लिया। तो बताइए अब इन दोनों के बीच का दूरी जो बचा वो कितना बच गया, 42 किलोमीटर। अब 42 किलोमीटर दूरी कौन तय करेगा, तो कहें सर दोनों मिलके। तो दोनों मिलके तय करेगा तो 8 और 7 कितना का स्पीड से, 15 के स्पीड से। तो समय कितना लगेगा, तो 3 से काटेंगे तो 3 बचे 15 और 3 से काटेंगे तो 14 दिया 42। अब 5 से इसको भाग कीजिए, तो 5 से भागा देंगे तो आपका हो जाएगा 5 दूना 10, यानी 2.4 बटा कितना, 5 घंटा। तो ये तो आपका हो गया 2.4 बटा 5 घंटा। अगर सवाल ये पूछता है कि दोनों ट्रेन कितना समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे तो आपका उत्तर हो जाता है कि 2.4 बटा 5। लेकिन आपसे पूछा है कितना बजे मिलेंगे, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि ये 2/5 है, इसको पहले आप बदल लीजिए मिनट में। तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करिए, 5 से काटिएगा तो 12 बार और 12 चौका कितना हो जाएगा, 48। यानी आप ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से 2 घंटा 48 मिनट बाद मिलेंगे, 2 घंटा 48 मिनट बाद। तो अब 2 घंटा 48 मिनट अगर इसको करना है तो कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए 2 घंटा 48 मिनट तो आपको जोड़ना होगा 2 घंटा 48 मिनट। तो किस में जोड़िएगा, तो कहेंगे सर ये जो लास्ट वाला समय है, लास्ट वाला समय कितना है 8, तो 8 में अगर 2 घंटा 48 मिनट जोड़ देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 8 और 2 कितना 10, यानी 10:48 मिनट पर दोनों ट्रेन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मिलेंगे। यानी आपका उत्तर हो जाएगा 10:48। चलिए दोस्त बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और एक और प्रश्न पिछले प्रश्न के ही जैसा है। कह रहा है एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है और दूसरा रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। तो दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। तो आइए समझते हैं इस सवाल को। तो देखिए कह रहा है एक रेलगाड़ी ए जो है वो चल रहा है कहाँ से, मेरठ से, और दूसरा रेलगाड़ी चल रहा है कहाँ से, गाजियाबाद से। अब मेरठ से जो चला है वो भी 4 बजे चला है और गाजियाबाद से चला है वो भी 4 बजे चला है। अब कह रहा है कि पहला रेलगाड़ी 4 बजे चला था, 5 बजे पहुंच गया, यानी इसको जो लगा होगा टाइम वो लगा होगा 1 घंटा। अब कह रहा है कि दूसरा रेलगाड़ी 4 बजे चला था और 5:30 बजे पहुंच गया, अर्थात इसको लगा होगा 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का मतलब आप कह सकते हैं कि 3/2 आवर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि दूरी मानेंगे। तो दूरी कितना, इन दोनों का एलसीएम 1 और 3/2 का एलसीएम होगा कितना, 3। आपको पता होगा कि एलसीएम जब भी निकाला जाता है तो ऊपर वाला का। तो 1 घंटा में 3 किलोमीटर चलता है तो इसका स्पीड हो गया 3, और ये 3 से भागा देंगे तो एक बार में 1 दूना 2, यानी इसका स्पीड रहा होगा 2। अब कह रहा है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से कब मिलेंगी। तो आप जरा सोचिए कि दोनों विपरीत में चल रहा है और टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है 3, और ये जो स्पीड चल रहे हैं कितना का स्पीड से, 5 का स्पीड से, तो 3/5 घंटा लगेगा। लेकिन आपको तो समय पूछा है कि कितना बचे, तो इसको घंटा को बदलना पड़ेगा किस में, मिनट में। तो अगर हम इसको मिनट में बदले तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 60 से। तो 5 से काटिएगा तो 12 और 12 तिहाई 36, यानी कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से 36 मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। तो कह रहा है कितना बजे, तो देखिए 4 बजे चले थे, 36 मिनट बाद मिलेंगे, यानी आप कह सकते हैं कि 4:36 में दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए दोस्त तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये कह रहा है कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री
बाहर 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे को गिनता है। यदि प्रत्येक 2 खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस बार क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, चल रही है और इसमें एक यात्री बैठा हुआ है। तो ये जो यात्री है वो क्या करता है, 1 घंटा में 21 टेलीफोन के खंभे को गिनता है। इस तरह से मान लेते हैं कि एक खंभा लगा हुआ है और इस तरह से खंभों की संख्या जो है वो है कितना, 21। और कह रहा है कि प्रत्येक 2 खंभों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो 50 मीटर। यहाँ भी 50, यहाँ भी 50 और हर जगह आगे 50-50 है। अब ये 50 मीटर डिस्टेंस है तो कह रहा है कि ये आदमी अगर चल रहा होगा तो अगर 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब आप कह सकते हैं 60 सेकंड, 60 सेकंड में इस तरह से 21 खंभा गिना है। तो बताइए कि उसका चाल क्या रहा होगा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। और जब ये आदमी चल रहा है तो ये तो चाल जो है वो रेलगाड़ी का ही रहा होगा। लेकिन समझिए कि रेलगाड़ी में ही आदमी बैठा हुआ था, आदमी का चाल भी वही रहेगा जो रेलगाड़ी का चल रहेगा। तो आप चाल बराबर दूरी बटा समय, तो पहले इस प्रश्न में आपको निकालना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने टोटल डिस्टेंस कितना तय किया। तो आप समझिए थोड़ा सा। अब देखिए कह रहा है कि प्रत्येक 2 खंभा के बीच की दूरी 50 है। तो एक लगेगा, अगर 2 खंभा है तो दूरी क्या होगा, 1। अगर हम खंभा 3 ले लेंगे तो दूरी कितना होगा, 2। इसी तरह से खंभा अगर हम 4 ले लेंगे तो दूरी कितना होगा, 3। अब यहाँ सोचिए, कह रहा है 21 टेलीफोन का खंभा गिना है तो 21 खंभा रहा होगा तो दूरी कितना होगा, 20। और हर दूरी जो है वो 50-50 मीटर का है। तो इसने टोटल डिस्टेंस जो तय किया होगा, कितना तय किया होगा, 1000 मीटर। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि रेलगाड़ी 1 मिनट में कितना, 1000 मीटर दूरी तय करता है। तो बताइए चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब निकालिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 1000 मीटर दूरी तय किया है और समय कितना लिया है, 60 सेकेंड। और इसको अगर मीटर में से किलोमीटर में बदलना है तो गुना कर दीजिए 18 बटा कितना से, 5 से। अब काटिएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से काटिएगा, ये 20 बार में कट जाएगा और ये 6 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, यानी 20 दिए ये कितना हो जाएगा, 60। तो आपका उत्तर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आज इसी सवाल के साथ आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।